सभी भक्तों को जय बाबा की। वेलकम टू माय चैनल त्रिलोक भारती गुरु महिमा रेवली धाम। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अज्ञानवश गलती होने पर भक्त परेशान हुआ और बाबा की कृपा पाकर कैसे उसका समाधान हुआ। यह घटना बाबा के एक भक्त के बारे में है जो कि पहले काफी परेशान रहता था। उसकी परेशानी का कारण उसकी पत्नी की तबीयत खराब रहना था। उसको लेकर वह हर जगह दिखाकर थक चुके थे। कोई डॉक्टर को दिखाने को कहता तो डॉक्टर के पास जाकर दिखाते तो वहाँ भी सुधार नहीं होता। तो कोई कहता कि भक्त वैशाली से इलाज करवा लो तो ठीक हो जाएगी। उसने ये सब करके भी देखा, कोई आराम नहीं मिला। हर जगह निराशा ही हाथ लगी। वह हार थक कर घर बैठ गए, पर घर पर भी चैन नहीं था। मन में यही सवाल बार बार उठते कि क्या हमारी इस समस्या का कहीं कोई समाधान है या नहीं है। यह सोचकर उस भक्त का परिवार और अधिक परेशान हो जाता था। इसी सब के चलते उन्हें बाबा त्रिलोक भारती जी का धाम जो सजाड़ा जोधपुर में है उसके बारे में पता चला और वह बाबा के धाम पर पहुंच गए। और वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि जैसी परेशानी हमारी वहाँ तो और लोग व भक्त हमारी तरह ही परेशानी का शिकार है। यह सब देखकर मन को एक तसल्ली हुई कि यहाँ हमारा भी इलाज अवश्य हो जाएगा। परंतु वहाँ बताने वाला कोई नहीं था किस विधि से बाबा की पूजा पाठ किया जाए जिससे हम ठीक हो जाए। जो नए भक्त जाते हैं वो पुराने भक्तों को देखकर व पूछकर बाबा की पूजा पाठ में लग जाते हैं, जिससे वह न तो पूरी तरह ठीक हो पाते हैं और न ही बाबा के वहाँ जाना बंद कर पाते हैं। यह सब चलता देख भक्त के मन में विचार आया कि ये सिलसिला ऐसे कब तक चलेगा। ऐसे तो ना मरने में ना जीने में। बाबा के धाम पर आने पर भी पूरा लाभ न मिला। कहीं ना कहीं कोई तो बात है। इस विचार को सोचते सोचते काफी समय निकल गया, पर बाबा जी में भक्त का दृढ़ विश्वास था कि बाबा ही हमें ठीक कर सकते हैं और कोई ठीक नहीं कर सकता। फिर एक दिन बाबा जी ने भक्त को रेवली धाम का रास्ता दिखाया जहाँ पर काला पंडित जी रहते हैं। यह धाम हरियाणा के जिला सोनीपत में है जो भक्त के घर के पास में है। वह भक्त रेवली धाम पर पंडित जी से मिले और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया कि बाबा के धाम पर जाते हुए हमें 3-4 साल हो गए, फिर भी हम परेशान हैं। कभी परेशानी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है। हमें बाबा जी के बारे में बताओ कि बाबा जी क्या है और हमें भक्ति व पूजा पाठ कैसे करना है। फिर काला पंडित जी ने उसे बताया कि तुम्हारे ठीक न होने का कारण तुम ही हो। फिर उसने पूछा कि हम कैसे। तब उन्होंने उसे बताया कि भक्ति मार्ग में जो तुम सभी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो वह तुम्हारे न ठीक होने का एक मुख्य कारण है। जो कर्म पूजा तुम धाम पर जाने से पहले करते थे वो ही पूजा पाठ धाम पर की। कोई बदलाव तो तुमने किया ही नहीं, ठीक कैसे होते। ठीक होने के लिए तुम्हें बदलाव करना पड़ेगा। तब भक्त ने पूछा क्या बदलाव करना है। बदलाव ये करना होगा कि जो पूजने योग्य है उसको पूजना होगा और जो व्यवहार में लाने योग्य है उसको पूजना बंद करना होगा। ये अंतर तुम्हें समझना होगा। इस अंतर को समझ जाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। फिर उन्होंने हमें बाबा के बारे में बताया कि जिसे तुम साधारण बाबा मानकर पूजते हो तो तुम्हें थोड़ा आराम मिलता है, जिससे हम बाबा से जुड़े रहते हैं, पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते। काला पंडित जी ने हमें बताया कि सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ बंद करके एक बाबा की पूजा करने से सब ठीक हो जाता है, कोई परेशानी नहीं रहती। बाबा को गुरु रूप में स्वीकार करो। गुरु ही ईश्वर है और ईश्वर को पूजा जाता है। उन्होंने बताया कि बाबा साधारण बाबा नहीं बल्कि पूर्ण ब्रह्म, संत शिरोमणि, नाथों के नाथ, परम पिता, परमात्मा, बेताज बादशाह जो आदि अनंत है। ये सब उन्हीं की सत्ता है। जो भक्त तन मन धन से उनके चरण कमलों में नतमस्तक होकर अपने आप को उनके हवाले कर देता है उसके सभी दुखों परेशानियों का अंत हो जाता है। उस भक्त पर बाबा की कृपा बनी रहती है। जैसे पंडित जी ने भक्त को गुरु मंत्र व पूजा की विधि बताई और भक्त ने उनके अनुसार ये सब कर्म किया तो भक्त के परिवार की सारी परेशानियों का समाधान एक पल में हो गया। फिर भक्त का परिवार बाबा की भक्ति में लग गया। सब ठीक चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद भक्त की पत्नी को थोड़ी सी परेशानी हुई।
तो वह अज्ञानवश जो रास्ता पंडित जी ने बताया था उससे भटक कर एक जगह अपनी पत्नी को झाड़ा लगवाने के लिए ले गए। वह यह बात भूल गया जब बाबा इतनी बड़ी परेशानी एक पल में दूर कर सकते हैं। ये तो छोटी सी परेशानी में ही वे रास्ता भटक गए। भक्त को 4-5 झाड़े लगने पर भी आराम नहीं दिख रहा था। इस भूल के कारण उनकी पत्नी दोबारा से बीमार हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, पर वहाँ भी वह ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर तरह तरह की दवाई व इलाज करके परेशान हो रहे थे, पर वह ठीक न हुई। फिर भक्त ने दोबारा पंडित जी से बात करी और उन्हें अपनी सारी बात बताई कि हम दोबारा बीमार हो गए, ये किस कारण से हुआ। फिर पंडित जी ने बताया कि तुमने गलती की, ये उसका परिणाम है। जब बाबा ने तुम्हें इतनी बड़ी समस्या से बाहर निकाल दिया था, फिर तुम अज्ञानवश उसी झाड़े टूने टोटके के चक्कर में पड़ गए थे, सब उसी का नतीजा है। भक्त ने फिर पंडित जी से पूछा कि इस अज्ञान में जो गलती व भूल हुई, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। फिर पंडित जी ने बताया, अपनी गलती जो अज्ञानवश हुई उसकी बाबा जी से क्षमा मांगो। जो पहले एक ब्रह्मनिष्ठ होकर बाबा में विश्वास किया था, वही कर्म दोबारा करो, तुम ठीक हो जाओगे। फिर पंडित जी के कहे अनुसार भक्त का परिवार बाबा जी के उसी रास्ते पर आ गया जिस पर चलकर वह ठीक हुए थे। फिर बाबा की कृपा से सब पहले की तरह ठीक हो गया। भक्तों, आप सबके लिए यही संदेश है कि बाबा के रास्ते पर जो भी भक्त चल रहा है, वह यह गलती ना करे जो अज्ञानता के कारण उस भक्त से हुई। बाबा ही परमात्मा है, वह ही पूर्ण ब्रह्म है, वह ही कल्याणकारी है, वो सब पर कृपा करने वाले हैं। वह गुरु के गुरु सद्गुरु है, अतः हमें उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए और उनका भजन व चिंतन करते रहना चाहिए। इंसान को ये जीवन भजन करने, परमात्मा का चिंतन करने के लिए मिला है, तो हमें इसी में अपने आप को लगाना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण निश्चित है। जय हो बाबा त्रिलोक भारती, जय हो गुरु महाराज।